अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमानु वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नासस्सिहर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला दे फजल तौफीक उसकी मेहरबानी और उसकी इनायत दे नाल आज तुसी और मैं 26 रमज़ान मुबारक दी नमाज फ़जर अदा करने तो बाद अल्लाह जल्ला जलालहू दे अजीम घर दे अंदर बवक्त फ़जर इस मकाम ते अल्लाह दे मुक़द्दस घर दे अंदर मौजूद हाँ। उसकी रहमतां, उसकी अनवार व तजल्लियात और रमज़ान मुबारक दी बरक़ात दा नज़ूल हो रहा है। आज दे साडे दरसे कुरान दा मौजू जादू दी मज़म्मत आया कि आज जिस वक़्त साडे अंदर बहुत सारी बदनी बीमारियां पाइया जा रही ने और बहुत सारिया अमली बीमारियां। बदनी बदन बीमार हो जाए, बंदे नूं बुखार हो गया, खांसी होगी, ज़ुकाम हो गया, सर दर्द होगी, अल्लाह महफूज फरमाए उसनों जिसम के किसी भी हिस्से ते तकलीफ होगी तो ये बदनी बीमारी है। अमली बीमारी की है कि इंसान दे आमाल दे जरिए नाल इंसान दा खराब होना। झूठ अमली बीमारी है, गीबत अमली बीमारी है, चुगली अमली बीमारी है, किसी नूं तकलीफ पहुँचाना ज़बान नाल अमली बीमारी। तो इस वास्ते अमली बीमारियां दे विच एक बहुत बड़ी बीमारी जिसनों कि शायद इस लिहाज दे नाल कोई बुरा नहीं समझा जाता या इसनों हराम नहीं समझा जाता, जबकि अल्लाह के कुरान दे रूह नाल ये हराम है। जादू करना, जादू करवाना, जादू सीखना एक बहुत घिनौना अमल है, एक अमली बीमारी है। इस दौर दे अंदर इसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। जिथे असी बहुत सारे मौजूआत थे पिछले 2 साल और इस साल रमज़ान मुबारक के अंदर 3 साल हो गए असी मुख्तलिफ मौजूआत को बयान कर रहे हैं, तो इस मौजू पर भी बात करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस दे विच साडे मर्द औरत खवातीन मर्दां नूं इस दे बारे इल्म होना चाहिए कि आया कि कितनी लानत है इसका जादू करवाना या जादू करना या जादू सीखना, ये कितनी बड़ी नहुसत है। इस हवाले दे नाल अल्लाह जल्ला जलालहू दा कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके ऊपर गवाह है और सूरह बकरा है। और जेड़े साथी मुसलसल आम दिनों के अंदर रमज़ान तो इलावा अपनी मस्जिद के अंदर दरस कुरान सुनते हो, उन्होंने तो बखूबी वाकफ़ दें कि असी इस मौजू पर पहले बात कर चुके हैं। जिस वक़्त सूरह बकरा दी आयात की असी तिलावत कर रहे सां, उस वक़्त असी इन्हां आयात नूं तिलावत करदे होया इस मौजू नूं बयान किया। बरकैफ आज दा चूँकि साडा मौजू है, अल्लाह जल्ला जलालहू ने खालिक़े कायनात मालिके कायनात ने इरशाद फरमाया वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान। फरमाया उन्होंने पैरवी की उस चीज़ की जिसनों शैतान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सल्तनत दे अंदर पढ़ा दिता। वमा कफ़र सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कुफर नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, बल्कि अल्लाह फरमा रहे एक कुफर काफ शैताना ने किया। युअल्लिमूनन्नास अस्सिहर, जेड़े कि लोगों नूं जादू सिखाते सन। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, फरमाया वो जादू ते अल्लाह ने उतारिया सी 2 फरिश्ते जेड़े कि बाबल दे मकाम ते हारूत और व मारूत सन। फरमा इन्नमा
वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यकूला, वो किसी को इसकी तालीम नहीं सी देंदे इत्थे तक कि वो ये कहते सन इन्नमा नहनु फितनतुन, एक फितना है, आजमाइश है, फला तकफुर, इस कुफर को न करो, फयतअल्लमून मिनहा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वो फिर इन्हां कोलों सीख के जादू तो उस दे जरिए मियाँ और बीवी के दरम्यान जुदाई डाल दे सन। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जादू तो कोई नुकसान नहीं कर सकता मगर ये कि अल्लाह के हुक्म दे नाल। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम ला यनफ़अहुम, वो इस चीज़ दे नाल सीख के ना किसी को नुकसान पहुँचा सकते ने नफ़ा। वलक़द आलिमू लमन इश्तराउ मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक, उन्होंने लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने की चीज़ खरीद लई कि जिस दे बदले उन्होंने आखिरत दे विच उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं रहा और उन्होंने दुनिया का हिस्सा पा लिया और दुनिया दे आखिरत दे बदले उन्होंने दुनिया खरीद ली। वाला बेसमा शरऊ भी अनफुसहुम, और बेशक उन्होंने बड़ा ही बुरा सौदा किया अपनिया जाना नूं वेच के। लऊ कानू यालमून, वो इसका कोई इलम नहीं रखते। ये सारियाँ सूरह बकरा दी कुरान पढ़ के खाली तर्जमा मैं किया है। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर अल्लाह जल्ला जलालू ने जादू की बात की है। असी वाकई नहीं छेड़ांगे, वो तो लंबी बात हो जाएगी, मगर यह है कि अल्लाह जल्ला जलालू ने फरमाया कि वो तो दो फरिश्ते सन जेड़े बाबल के मकाम से उतरे, जो कि बगदाद के नज़दीक एक मकाम है। तो वो अल्लाह ने आजमाइश वास्ते उन्होंने फरिश्तियां उतारिया सी, मगर आल इलाका जेड़े सन उन्होंने फरिश्तियां पकड़ के टॉर्चर करके या उन्होंने बहला के पुसला के उन्होंने को जादू सीखते सन। अल्लाह ने बयान कर दिता कि वो फरिश्ते जेड़े सन वो सिखाने तो पहला कहते सन कि ये तो निरा कुफर है, ये फितने का बायस है, तुसी इसनूं क्यों सीखते हो। मगर उन्हें सीखा और अल्लाह फरमा रहा कि वो करते की सन। फरमाया मियाँ और बीवी के दरम्यान वो जादू का इलम पढ़ के जुदाई डाल देंगे सन। तो लिहाजा पता चला कुरान वेखो 1500 साल पहले बात बता रहा है। और अज भी जो जादू टोना करवाया जाता है वो सब तो ज़्यादा यही बात शामिल होंगी है, घर के अंदर लड़ाई डालना, फूट डालना, आपस के अंदर चपलश पा देना, रिश्तेदार आपस से लड़ा देना, सास नूह दे नाल ते नूह नूं सस दे नाल लड़ाइयां पवाना। ये अज भी ये काम जादू को लिया गया। और 1500 साल पहले कुरान ने उस तो भी सदियां पहले की गल सुनाई और अल्लाह के कुरान ने बयान की थी कि जेड़ा वो जादू सीखते सन उस जादू के नाल वो जेड़ा काम करते सन उन्हां विचों एक काम ये सी कि वो मियाँ और बीवी के दरम्यान फूट डाल देंदे सन। हज़रात जी वकार इसके ऊपर जमहूर उलमा दा मुवक्कफ है कि जादू बरहक है, इसका इनकार नहीं, क्योंकि अल्लाह के कुरान जिक्र है और फिर सरकार के दर्जनों फरमाने वाली शान के अंदर इसका जिक्र है। इसकी तासीर का कोई भी मुनकर नहीं है। जमहूर उलमा दा मुवक्कफ है कि जादू बरहक है और इसकी तासीर भी मुमकिन है। जादू हुंदा की है? जादू दो तरह का वैसे, मगर उससे असीं बाद च बात करने। पहले असल च सीखिया किवें जांदा है। असल च ये चंद शयातीन दे कलिमात ने, उन्हां कलिमात नूं इतनी कसरत नाल पढ़िया जाता है कि वो शैतान तक रसाई मुमकिन हो जाती है। शैतान दे चेले उस दे मसाइल नूं जो वो चाहता है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक कम करते हैं। बल्कि मैं आज के दरस च भी बात कराँगा। रात जो गुजर गई है, इस रात मेरे उस्ताद मोहतरम किबला मोहसन मुरब्बी साहबजादा वाला शान पीर तरीक़ा राबर शरीयत मुफ्ती इब्ने मुफ्ती साहबजादा पीर मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहब सजादा नशीन आफ बसीरपुर शरीफ आप दी तकरीर सी इत्थे कसूर दे अंदर। रात मैं उत्थे गया सी तो उन्होंने रात वाली गुफ्तगू उन्होंने थोड़ा जिहा भी जिक्र किया सी शैतान दे हवाले नाल, ते मैं वो तुहानूं सुना देना। राती उस्तादां कोल ताज़ी गल सुनी, हुण तुहानूं सुना देना। आपने बयान फरमाया कि शैतान जिहड़ा ना ओदा तख्त लगता है समंदर ते, समंदर के बीचों बीच ओदा तख्त लगता है। ये हुण सरकार के फरमीन ने हदीस पाक तो बात साबित। और वो अपना तख्त लगा के अपने चेले चमाटियां नूं इकट्ठा करके उन्हां कोल पुछदा है, हाँ भी तू अज की कीता, तू की कीता, तू की कीता। ठीक है, अगरचे ये चीज़ां सानूं दिखाई नहीं देंदियां मगर ये है नहीं। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि जादू जो है वो है कि वो असल ये है कि चंद एक कलिमात ने वो मंत्र तंत्र
उन्होंने इस लिहाज नाल इतनी कसरत नाल पढ़िया जाता है जो उसनू करता है हासिल या इसनू सीखता है कि वो फिर उस दे कहण ते जो शैतान दे चेले चमाटे ने जो उसकी ख्वाहिश होंदी उस दे मुताबिक उन्होंने कोल कम लिया जाता है। ये जादू है। अच्छा आगे मैं हुण तुहानूं दस देना कि जादू है कितनी किस्म का। जादू दे दो किस्मां ने जादू दी। एक जादू की किस्म है जिसका नाम है तखय्युल, और अल्लाह के कुरान के अंदर ये बात मौजूद है। सूरह ताहा ज़रा एक सुनो आयत, फिर तुहानूं समझ आएगी गल की है। अल्लाह फरमा युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। ओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा कि जिस वक़्त फ़िरौन ने बड़े बड़े जादूगरां नूं बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुकाबले वास्ते, ते फ़िरौन दे जादूगरां ने रस्सियां फेंकियां, हैगियां और रस्सियां सन, मगर लोगों को की दिखाई दिता? सांप। लोगों को की आया दिखाई? रस्सियां। हकीकत च रस्सियां ही सन, मगर वो जादू सी तखय्युल वाला, यानी कि ऐसा जादू कि जिहड़ा इंसान की अकल ते कर दिता जाए, इंसान की अखां ते कर दिता जाए। असल च चीज़ रस्सी ही सी, मगर फिरौन दे जादूगरां ने अपने इलम दे नाल लोगों दे अखां ते जादू किया और उन्होंने दिखाई वो रस्सियां सांप दिता। और अल्लाह के कुरान ने बयान किया कि उन्हों का जिहड़ा तखय्युल सी, जिहड़ी उन्होंने सोच सी, उसनूं बदल दिता गया। उन्होंने अपने जादू नाल बदल दिता। उन्होंने तो फेंकियां रस्सियां गईयां, मगर उन्होंने की समझा ये सांप ने। लोग देखने वाला मजमा जो देखने वाला सी उन्होंने सांप समझा। अच्छा हुण गल बड़ी मज़ेदार, तवज्जो देवोगे, बड़ा मज़ा आएगा। नज़र की आया? रस्सियां, सांप, मगर है की सन? रस्सियां। एक इस जादू नूं तखय्युल वाला जादू कहते हैं, और अज की पढ़ी लिखी जबान के अंदर इसनूं हिप्नोटिज्म कहते हैं, मगर इस जादू का नाम तखय्युल है। दूसरी किस्म है जादू की जिसनूं खिरके आदत किया जाता है। दूसरी जादू की किस्म कि जिस दे अंदर हुंदा ऐसा मुमकिन है, मगर वो शयातीन दे कोल ऐसा कम लिया जाता है जो अपनी पसंदीदा ख्वाहिश के तहत उन्होंने खबीस चीज़ों को, उन्होंने बुरियां चीज़ों को वो कम लिया जाए, उसनों खिरके आदत किया जाता है। अच्छा अगली उन सूरत आ गई जादू और करामत की फ़र्क है। आज कल कई लोग तुसी ऐसे देखे होंगे कि जेड़े कि है असल जादूगर, मगर उसनों रूहानियत का नाम दे के बड़े बड़े आस्थाने बनाई बैठे ने, बड़े बड़े उन्होंने आमिल बने बैठे ने बड़े बड़े, मगर है उन्होंने को जादू दे दो चार लफज। उसका तरीका मैं तुहानूं दस देना है। अगर कोई बंदा आके कि जी मैं सीखना चाहना, तो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ मैं सिखा देना तुहानूं, कोई काम ही कोई नहीं। मगर मैं पहले कर चुका कि हराम है, एक ही है हराम है। मैं आज राय मज़ा तुहानूं कह रहा कि वो मैं सिखा देना, ऐसा नहीं है कि उनको कारी साहब सिखाते ने, मतलब मैं बात अर्ज कर रहा कि हराम है। मैं उन तुहानूं समझाने वास्ते गल कर रहा कि आज दे कई लोगों ने जादू सीख के वली बने बैठे ने, और बड़े बड़े आमिल और बड़े बड़े टीवियां ते इश्तिहार आते हैं उन्होंने, वो एवें तो नहीं मशहूर हो गए टीवी ते इश्तिहार देना, बरमला खुल के सामने आना। अगर उन्होंने को काम ना होंदा होवे तो टीवी ते क्यों आने? इसका मतलब है वो काम करते हैं लोगों के, मगर वो करना और करवाना हराम है। ऐसा मुमकिन है, मगर करना और करवाना हराम है वो जादू। नाम उसनों जनाब लिए दिती बैठे ने कि असी बड़े बड़े आमिल और बड़े बड़े वली हाँ असी, और उसनों रूहानी इलम का नाम दिती बैठे ने, जबकि है सारे का सारा कुफर। उसकी मैं एक किस्म तुहानूं मैं बयान करन लग गया कि असल वो आम फाम लोगों को अपने घेरे च किवें लैंदे ने, वो आम फाम लोगों को अपने जाल च किवें फसांदे ने। दो चार लोगों का कम करता, नाम मशहूर हो गया, पहले अखबारां ते फिर टीवियां ते फिर बिल्कुल ऑनलाइन आके लोगों का काम करन लग पे, और बड़ी हैवी फीस लैंदे ने। किवें मशहूर होया? आखिर उन्हां कोल किहड़ी ऐसी चीज़ है कि जिस दे नाल वो काम करते हैं? तो वो चंद जादू के अल्फाज ने जिहड़े वो सीखते हैं। उस सीखण तो बाद जादू की एक किस्म उन्होंने को आ जाती जिंदा नाम है हूँ कर पहली तुहानूं दसी तखय्युल, जिसके अंदर सिर्फ इंसान की अख से जादू किया जाता है टेबल लेकिन दिखाई शीशा आएगा, है लकड़ी की शीशे की बनेगी, है लकड़ी की नज़र शीशे की आएगी। ये तखय्युल वाला जादू है। और एक है खिरके आदत, जिसकी मैं हुण तुहानूं मिसाल दे रहा। खिरके आदत वाला जादू की है? वो चार अल्फाज ने जिन्हां ते अबूर हासिल करने तो बाद
एक बंदा सामने आके बैठेगा, तुसी पहली बारी उस बंदे कोल गए हो अपना काम करवान, हुण जो ही तुसी उहदे कमरे च दाखिल होवोगे तो उन्हें अपने अमलियात दे नाल, अपने जादू दे नाल शयातीन नूं अपने कंट्रोल च कीता होया है। और जिस तरह हजूर दा फरमान है कि जदों कोई बंदा जमदा है, पैदा होंदा है, हर इंसान दे नाल दो जिन भी पैदा होंदे ने। ये सरकार दी सही हदीस पाक है, जिन्हें नहीं सुनी उहदे वास्ते नवीं, ते जिन्हें सुनी उन्होंने पता है। जदों भी कोई बंदा जमदा है उहदे नाल अल्लाह दो जिन्हां नूं पैदा करदा है, एक जिन मुसलमान, एक शैतान है। तुहाडे नाल भी है, मेरे नाल भी है, इस वक्त भी मौजूद है, दोनों मौजूद ने। और जिस वक्त सरकार एक गल सुनाई ना तो सहाबा पूछया, या रसूल अल्लाह तुहाडे नाल भी पैदा होए सन? तो हजूर फरमाया, हाँ मेरे नाल भी पैदा होए सन। ते अर्ज की, या रसूल फिर वो दोवें करदे की ने? हजूर फरमाया, जिहड़ा मुसलमान है वो सीधा मशवरा देंदा है, ते जिहड़ा काफिर है, जिहड़ा शैतान है वो पुट्ठा मशवरा देंदा है। ते सहाबा अर्ज की, या रसूल फिर तुहाडे दो जिन की करदे ने? हजूर फरमाया, मेरे नाल भी दोवें पैदा होए सन, एक शैतान सी एक मुसलमान सी, मगर मैं शैतान नूं भी मुसलमान कर लिया। मेरा शैतान जो भी मुसलमान हो गया, वो भी सीधे ही मशवरे देंदा मैनू। हाँ जी, तो लिहाजा जो ही फिर तुसी उस आमिल दे कमरे च दाखिल होवोगे, ओदा जिहड़ा हमजात, इसनू शरीयत दी बोली च हमजात किया गया। ये जिहड़े हमजात है, जिहड़े दो जिन ने, इन्होंने हमजात किया गया। जिस वक्त तुसी उस आमिल दे कमरे च दाखिल होवोगे तो उन्हें जिहड़ा शैतान कैद किया हुआ अपने जादू नाल, उन्होंने छड्ड देगा भी इहदे हमजात नाल जाके मिल जा। वो तुहाडे और मेरे जिहड़ा हमजात उहदे नाल जाके मिल जाएगा, वो दोनों बेली इकट्ठे हो जाएंगे। हुण ओहदे कोल पुछेगा, हुण चूंकि ओहदे नाल मिल गया, तेरी जिंदगी दा हर वाकया उन्होंने पता है, क्योंकि वो तेरे नाल रहिंदा है, मेरे नाल भी रहिंदा है। ठीक है, मैं हुण किसी आमिल कोल गया, उहदे कमरे जाके दाखिल होया, वो अपना शैतान छड्डेगा, मेरे वाले हमजात नाल मिलेगा, मैं उहदे नाल सलाम लवांगा, ओहदी मेरी पहली मुलाकात है। मैं जो सलाम लवांगा, उन्हें मेरा अंगूठा कटिया है, तो वो आमिल साहब कह कारी साहब तुहानूं मैं दसां तुहाडा अंगूठा किवें कटीजा है। हुण मेरा अंगूठा तो कटीजा जो मैं 8 साल दा सां। मैं सोचांगा यार हैरान हाँ, मैं 8 साल की उम्र का मेरा अंगूठा कटीजा, मैं 4 जिले चल के दूर आया बैठा, ये मैनू जानदा नहीं, मेरे बाप नूं नहीं जानदा, मेरे दादे नूं नहीं जानदा, ये मैनू कहंदा मैं तुहानूं दसां तुहाडा अंगूठा किवें कटिया है। फिर वो पूरी स्टोरी भी सुना देगा इंज कटीजा, तो फिर मैं की करांगा? मैं तो मुरीद हो जावांगा, जनाब ये तो कमाल होगी, बड़ा बड़ा काम हो गया। जबकि है जादू, जबकि की है वो सिर्फ 2-4 गल्लां ही नहीं, उन्हें 2-4 गल्लां तो बाहर जाओगे तो वो भी जाहिल है, चिट्टा, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ तुहानूं मैं एक समझाने वास्ते पूरी बात समझाई। असल च हुंदा की है, इस जादू का नाम है खिरके आदत। ऐसा जादू सीख के कि अगले को गल उगलवा लेना, और वो उगलवांदे किवें ने कि जिहड़ा साडे नाल हमजात है, अपने शैतान नूं छड्ड के साडे हमजात कोलों हर चीज़ पुछवा ली जाती है। मगर हुण इस तो अगली गल सुनोगे तो ईमान ताज़ा होएगा। करामत और जादू च की फ़र्क है? जादू खास वक्त च होएगा, एक जगह ते होएगा, मुअय्यन वक्त च होएगा। अक्सर आमला कोल तुसीं गए होवोगे तो एक दायरा लगा लेंदे ने, उस दायरे दे अंदर बिठांदे ने, या किसी कोल कहानी सुनी होगी या किसी कोल बात सुनी होगी, वो एक दायरा लगा के उस दे अंदर बंदे नूं बिठा के अपने चंद मिनटां दा जादू करनगे। जो ही बंदा गल्लां गल्लां च पैर उस दायरे तो बाहर निकालेगा, तद भी जादू उहदा टुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो फिर कहेगा कि हुण कल फिर इस टाइम अभी दोबारा करेगा। मतलब पता चलिया कि जादू वास्ते एक वक्त खास है, एक जमाना खास है, एक टाइम खास है। ये जादू है। ते करामत वो है कि जिहड़ी सुबह होवे शाम होवे वो जाहिर हो ही जाती है। और दूसरी गल, फर्क की है जादू और करामत? जादू सीखना पैंदा है, सिखाना पैंदा है, मगर करामत ना सीखनी पैंदी ना सिखानी पैंदी है। तू अपने अमलों नूं सही करदा जा, ठीक करदा जा, अल्लाह तेरे च करामत खुद ही जाहिर फरमा देगा। एक करामत और जादू च फर्क। और दूसरा मैं कुरान की रूह नाल समझा देना कि देखो फिरौन दे जादूगरां ने रस्सियां फेंकियां, ऊपर अपने मंत्र तंत्र पड़े, लोगों को रस्सियां सांप दिखाई दिता। और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौजज़ा सी, उन्होंने अपना असा फेंकिया, अपनी लकड़ी की सोटी और डंडा फेंकिया, बहुत बड़ा सांप बन गया, सारियां जादू दी रस्सियां निकल गया, मगर पकड़िया तो फिर डंडे दा डंडा। ये मौजज़ा सी कि रस्सियां रस्सियां ही रहियां। अगर सांप होंदे तो उन्होंने जिहड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा डंडा बड़ा सांप बनया, तो सांप सांपां नूं किवें खा गया? वो रस्सियां ही सन कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा डंडा सांप बनया तो रस्सियां निकल गया। और इत्थे एक मजे की गल सुनो, अल्लाह दा कुरान ही बयान करता है कि जादूगर फिरौन तो लानती सी,
रजिस्टर्ड जहनमी सी जहनमी रहा, मगर जेड़े उन्हें किराए दे जादूगर बुलाए सन ना, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौजज़ा वेख के सारे मुसलमान हो गए सन। आए जादू वखान सन, मगर अल्लाह के नबी का कमाल वेख के सारे मुसलमान हो गए। क्यों? उन्होंने दलील दी। जो उन्होंने को पूछा गया कि यार असी तो तुहानू बुलाया सी पैसे दे के, तुसी खुद मुसलमान हो गए हो, मूसा का कलमा पढ़ लिया। उन्होंने दलील दी सी बकायदा। उन्होंने कहा तुसी सानू बुलाया सी जादूगर समझ के। हज़रत मूसा नू माज़ अल्लाह तू फिरौन ने आख्या कि फिरौन ने आख्या कि तू जादूगर बनाया, जबकि वाकया अल्लाह का सच्चा नबी है। उन्हें आख्या, उसने पूछा तुहाडे कोल की दलील है? उस आख्या असी जादूगर आ, साडे कोल दलील बड़ी है। की दलील है? उन्हें जादूगर आख्या साडे कोल दलील है कि साडा जादू सी ना तो वह रस्सियां रस्सियां ही रहियां, सांप नहीं बनिया। ते अल्लाह ने जो कमाल मूसा नू दिता है वह मौजज़ा सी, वह जादू नहीं सी। क्यों? वो जादू नहीं सी, वो मौजज़ा सी। वो कमाल की सी, वो ए सी कि वो मौजज़ा डंडे तू सांप बनया, रस्सियां निकल गया, दोबारा पकड़या तो फिर डंडे दा डंडा बन गया। जेड़ा डंडा सांप भी बनया फिर डंडा भी बन गया। ये मौजज़ा है। रस्सियां रस्सियां दी रस्सियां ही रहियां, वो सांप नहीं बनिया। तो लिहाजा ये जादू सी। तो जादू और मौजज़े च फर्क ये होया कि साडे कोल जादू है, हज़रत मूसा कोल मौजज़ा है। मूसा अल्लाह दे सच्चे नबी ने, तो फर्क वाज़े हो गया। जादू और करामत के अंदर की फ़र्क है, जादू और मौजज़े के अंदर की फ़र्क है। हज़रात जी वकार, आज इस दौर के अंदर इस बात को समझना पेगा कि जादू कितनी बड़ी लानत है। अल्लाह जल्ला जलालू ने, मैं तुहाडे सामने कितनी आयतां सूरह बकरा दी पढ़ियां। अल्लाह फरमाया जेड़ा वो काम करदे सी वो कुफर सी। जदों सीखण जांदे सन तो फरिश्ते कहंदे सन भी ये कुफर जे, इहनूं क्यों करदे हो? और अल्लाह फरमाया कि उन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीद लई। और फिर सारी गल करन तो मुराद अल्लाह फरमाया कि वो इस गल नूं जाणदे ही नहीं ने भी वो किड्डा कुफर पे करदे। इस वास्ते हज़रात जी वकार, ये तो सानू अज पता लग गया कि जादू है बरहक। ये उनको इसनूं चंगी ना शायद समझ लेना, है कुफर दा कुफर, है लानत दी लानत। जो सीखेगा, जो सिखाएगा, जो करेगा, जो कराएगा, सारे दे सारे लानत दे मुस्तहिक होंगे। हज़रात जी वकार, प्यारे आका हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दा आखिर ते फरमान सुनो और बात मुकम्मल होगी। और आज दे साडे इस मौजू के अंदर हाज़री मुकम्मल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने, आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मूबिक़ात। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 चीज़ां ने जिहड़ियां बंदे नूं हलाक करन वालियां ने। हजूर की फरमाया 7 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़े बंदे नूं हलाक करन वाले, हलाक बमाना तबाह करन वालियां। लखा नमाज़ां पढ़ियां, उन्हां 7 चों कोई एक भी इख्तियार कर लेगा, सारियां नमाज़ां तबाह हो गईयां। लखा सजदे कीते, उन्हां 7 चों कोई एक भी इख्तियार करेगा, सारी दी सारी इबादत मुँह ते मार दी जाएगी। हलाकत का माना यह है दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी बर्बाद। हजूर ने फरमाया 7 चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां बंदे नूं हलाक करन वालियां ने। कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा हुन्ना, या रसूल अल्लाह फिर 7 चीज़ां बयान फरमा दो किहड़ियां ने। हज़रत अबू हुरैरा सवाल कर दिता ना, जो सरकार आख्या भी 7 चीज़ां ने जिहड़ियां बंदे नूं हलाक करन वालियां। अगू हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, वो 7 किहड़ियां ने? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुण सुनना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश्शिरकु बिल्लाह, पहली हलाक करने वाली शय है कि अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक ठहराया जाए, अल्लाह नाल किसी नूं शरीक बनाया जाए। फरमाया ये पहली हलाक करने वाली शय है। हुण तुसीं देखो, एक तरफ हज़ारों साल की इबादत होवे, दूसरी साइड ते अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक बनाया, 1000 साल की इबादत रद्द कर दी जाएगी, 1000 साल की इबादत मुँह ते मार दी जाएगी। दूसरे नंबर पर फरमाया सरकार ने, जो साडा अज दा मौजू है, हजूर फरमाया अस्सेहर, जादू करना, जादू सीखना। फरमाया ये हलाक करने वाली चीज़ है। यदा मतलब जिसने कीता, जिसने करवाया, जिसने सीखा सिखाया, सरकार फरमाया वो हलाक हो गया। हलाक तो मुराद में दस दिता, दुनिया भी गई और आखिरत भी बर्बाद। इस बरकत के नाल सरकार दे जो 7 चीज़ां हजूर फरमाइयां सारियां सुन लो। तीसरे नंबर पर हजूर फरमाया वक़ातलुन नफ्स, जिसने नजायज़ किसी का हक कतल किया, जिसने किसी नजायज़ किसी की जान ली, फरमा उसने भी हलाकत कर दी। बंदा तहज्जुद गुजार सी, हर वक्त हाथ तस्बीह सी, मगर कतल कर बैठा ना हक किसी का, तो सरकार की फरमाया सारा कुछ जाया। चौथे नंबर पर हजूर फरमाया, उन मेरे नबी का बसीरत देखो सरकार की है, हजूर की गैबदान आँख देखो किस तक सफर कर रही सी। और सरकार ने एक फरमान के अंदर क़यामत तक दी सारियां बीमारियां एक अपने फरमान च रख दी। फरमा शिरक ना करना रब नाल, ओए जादू ना सीखना,
किसी का नजायज़ कतल ना करना। हजूर फरमाया अकलु माल यतीम, यतीम का माल ना खाना। जिन्हें यतीम का माल खादा उन्हें अपने आप को हलाक कर लिया, दीन और दुनिया आखरत बर्बाद। फिर फरमाया 5वें नंबर ते अकलुर रिबा, फरमाया सूद ना खाना। 7वें नंबर ते 5वें नंबर ते सरकार फरमाया सूद ना खाना, बर्बाद हो जाओगे, दीन दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। फिर फरमाया वतवाली यौम ज़हफ़ी, फरमाया कि मैदान जंग के अंदर अगर दुश्मन का लामना सामना हो तो पीठ ना दिखाना। जेड़ा मुजाहिद मैदान जंग तक पहुंचा, दुश्मन नाल मुकाबला होया, फिर पीठ पीछे पीठ दिखा के भागया, हजूर फरमाओ भी बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। क्यों? ये मैं पहले आप गल कर चुके हैं, ये मैं बड़ी तफसीली बात की है। कुरान की आयत जो आई सी गालिबन सूरह अनफाल असी पढ़ी ना, उस वक्त आई और वो पूरी वजह बयान की सी मैं कि मुजाहिद नू क्यों किया गया कि अगर वो दुश्मन के आगे गया, भिड़ गया, लड़ गया, फिर पीठ पीछे पीठ दिखा के भाग गया तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? अल्लाह फरमाए ये वास्ते इनाम तो दोहरे दोहरे सन। अगर मार के हटदा दुश्मन नू, जेर करके हटदा तो फिर गाजी सी, फिर भी सवाब का मुस्तहिक सी। और जान दे के आ जाता फिर शहीद सी, फिर भी सवाब का मुस्तहिक सी। पीठ क्यों उसने दिखाई? तो लिहाजा फरमाया वो भी बर्बाद हो गया। 7वें नंबर पे फरमाया कज़्फ़ुल मुहसनात, फरमाया पाक दामन औरत जिसने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, फरमाया वो भी हलाक।